स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राउड क्लासेस में। हम लोग वीडियो के अब तक जो पुराने एग्ज़ाम हो चुके हैं उसी एग्ज़ाम के जीएस के प्रश्न को कलेक्ट करके आने वाले वीडियो री एग्ज़ाम और जो पेड के थ्रू वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, जो कि सिर्फ जीएस का क्वेश्चन है। हम लोग इसको रिवीजन के हिसाब से जल्दी जल्दी कवर करेंगे और आप लोग इसको पुराने क्वेश्चन को अगर तैयार करना है तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए। तो ये कौन सा शिफ्ट है? ये 2018 का पहला शिफ्ट का जीएस का प्रश्न है। इसमें हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। कैलिस्टो MT एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं, इसमें ये बताना था कि क्या हैं। तो ये क्या था? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जिसमें डी बताया गया था क्या है? फॉन्ट है। यह कंप्यूटर वाले जो पढ़े होंगे आपको उसमें से बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पावर स्ट्रिप क्या है? पावर स्ट्रिप क्या है इसके बारे में पूछा गया था। तो पावर स्ट्रिप एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जिसमें यह पूरा आपको व्याख्या भी दिया गया है। एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाल आउटलेट की क्षमता को विस्तार करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरण को समायोजित कर सकता है। जैसे वायरिंग वाले कहते हैं ना विद्युत को दीवार पे, तो वहाँ के हिसाब से इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी में क्या बताया गया है? बी में MS एक्सेल के चित्र, चार्ट, फिल्टर, हाइपरलिंक आदि सम्मिलित के इंसर्ट टैब का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में यहाँ पर पूरी व्याख्या लिखी हुई है। यदि आपको इसको पढ़ना है या देखना है तो जूम करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस संगम का स्थान है? तो इसको लगभग सबको पता होगा, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो पहले इलाहाबाद था वर्तमान में प्रयागराज हो चुका है, इस स्थल को कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? इसमें से ऑप्शन करेक्ट करना था, कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ए ऑप्शन सी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। यह विद्यालय कहाँ? भोपाल में स्थित है, इसलिए क्या है उत्तर प्रदेश में नहीं है। ए ऑप्शन चुनना था। इसी के साथ साथ हम लोग याद कर सकते हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे हैं? ये सब यूपी में अवस्थित हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो इसमें गिद्धा नृत्य जो है ये कहाँ का? यूपी का नहीं है। आइए हम लोग इसमें देख लेते हैं कुछ लोक नृत्य जो प्रसिद्ध उसके राज्य हैं उसके बारे में देख लेते हैं। असम से कौन कौन से हैं? बिहू, झूमर नृत्य, झूमर राज राजस्थान में है, बागू रंबा वसंत में होता है, ओजापल्ली आदि। गुजरात में गरबा, डांडिया, रास, टिप्पानी इत्यादि। जम्मू कश्मीर का रऊफ, हिकात, मंदजास इत्यादि। उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा होता है? रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी, छपेली इत्यादि। ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। ये जो ए है और ए इतने इम्पॉर्टेंट है। कजरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से पंजाब में से देख लेते हैं क्या क्या होता है? गिद्धा या गिद्ध नृत्य, भांगड़ा इत्यादि। भांगड़ा तो वैसे भी सब आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यक्षगान, बाकी सब आते जाते इतने होते रहते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ललित कला अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट। ठीक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में की गई थी। इसके बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं छठ पूजा किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसमें किसकी पूजा होती है? रवि यानी कि सूर्य देवता की पूजा की जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता? इसमें से ऑप्शन कलेक्ट करना था कि कौन सा मेला इलाहाबाद में नहीं लगता है। देख लीजिए क्या है? बैसाख मेला, सी। ठीक, इसमें से देख लेते हैं इलाहाबाद में कौन कौन से मेला इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रयागराज के मुख्य
कुंभ मेला, माघ मेला, अर्ध माघ मेला, इसमें बैसाख मेला नहीं मनाया जाता है। बैसाख पर्व, बैसाख मेला पंजाब में मनाया जाता है। इस दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने लोगों को 1699 सिख धर्म के पालन करने के लिए और खालसा पंथ के गठन किया था। प्रयागराज को त्योहारों का शहर कहा जाता है। अगला देखते हैं, एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड जो निजी, सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े, माध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है। इसके बारे में चैम्बर ऑफ ट्रेड जो कि सरकारी क्षेत्र, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। जिसको इसको पूरे अच्छी तरह से याद करना है इसको स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया। अभी इसको ब्रिटिश शासन के दौरान, इसमें ऑप्शन ए सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1933 को उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। बाद में 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत नाम उत्तर प्रदेश के संविधान के अनुसार कर दिया गया। 24 जनवरी का दिन प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। इतना इसमें याद कर रहे हैं। इससे कौन से राज्य कहाँ से बने हैं उसको अलग से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन जनसंख्या से है। अब जनसंख्या का तो हमेशा आपको एग्जाम के लिए अपडेट करके ले जाना होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। इसमें जिला चुनना है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी है देहरादून। देहरादून कहाँ, उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ क्या है, माउंट ऑफ द डेड। या इंग्लिश में लिख दिया है जिसका अर्थ सबको पता है। मोहनजोदड़ो क्या है, सब मृतकों का टीला कहा जाता है, हिंदी में यहाँ पर भी बताया गया है, ठीक। सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इस पूरे कथन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बाक्स और अनाज भंडारित किया था। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पे पालते थे, ठीक। इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देता है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम माना जाता है। कपास की खेती के साक्ष्य मेहरगढ़, बलूचिस्तान से मिले। यह पॉइंट याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊँचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा इसके निर्माण में योगदान नहीं दिए थे। इसके बारे में देखिए, कुतुब मीनार आरंभ कौन किया, उसको पूरा कौन करवाया, और एक बार उस पर बिजली गिरी थी तो उसमें कौन सहायता किया, तो यह आपको जानना होता है। तो इसमें ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा। आपको पता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। इसको संपूर्ण कौन कराया, इल्तुतमिश ने कराया। बाद में एक बार उस पर बिजली गिर गई तो उसके कार्य को कौन कराया, फिरोज शाह तुगलक ने कराया। घटना और तारीख इनमें से जोड़े कौन सा सही मेल नहीं खाता है। 1911 दिल्ली की राजधानी स्थापित। उसके बाद देख लगता है महात्मा गांधी इंडियन प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण बाल गंगाधर तिलक पूना में अपने मुख्यालय के साथ। ये ऑप्शन 1914 वाला जो देख रहे हैं ये शायद 1916 में होगा, ठीक। इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या है, सी। क्या है कि इसमें स्वराज प्राप्त करने की दिशा में चलाए गए होम रूल के 19 में था। होम रूल में कौन कौन, इसके बारे में 2 तथ्य और देख लेते हैं। एक होम रूल लीग, ठीक, यह कहाँ से प्रेरित था, यह आयरलैंड से प्रेरित था। इसके मुख्य नेता कौन थे, अरुंडेल इसके मुख्य नेता थे। रेडमांड ने इसको आयरलैंड में शुरू किया था। भारत में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इस बात को याद रखेंगे कि आयरलैंड में कौन शुरू किया था। इनमें से कौन सी लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। सिराजुद्दौला की लड़ाई आपको अच्छे से याद होगा। 23 एक कब हुआ था, 1787 में हुआ था। प्लासी का युद्ध था, 23 जून 1787 हुआ था। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं जिन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है।
ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 504 कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिए थे। इन्होंने ही क्या बताया था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या है, तो इसमें कितना बताया गया? 19 द्वीपों की संख्या अंडमान और निकोबार में है। सौरमंडल की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न से सिद्धांत कौन सा मेल खाता है? तो इसके बारे में कौन कौन से मेल खाते हैं? तो इसमें ज्वारी हाइपोथेसिस, ठीक, ज्वारी परिकल्पनाएं जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी का है। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश के क्षेत्र से मेल खाता है? इसका मतलब क्या है कि महाद्वीप पूछा है और उस एरिया का सबसे बड़ा क्षेत्र पूछा गया है। वैसे इसमें ऑप्शन हमको सबसे बड़े क्षेत्र से मेल खाता है, सबसे बड़े क्षेत्र से मेल खाता है, इसके बारे में हम लोग को निकालना है। तो एशिया का पता है कि मेल नहीं खाएगा, क्यों? एशिया में सबसे बड़ा रसिया हो जाता है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य, यहाँ ए भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कनाडा हो जाता है। साउथ अमेरिका ब्राज़ील, हाँ दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ब्राज़ील का ही है, ठीक। देखिए ए ऑप्शन क्या है? डी। इसमें बताया गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विश्व का सबसे चौथा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील यहाँ का सबसे बड़ा देश है। इतने क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसका पार्ट 2 बना दिया जाएगा। धन्यवाद, आप लोग चैनल से जुड़े रहें।